Hello friends and welcome to the 57th lecture for class 10th mathematics nurture. Myself is तवीब सिद्दीकी from RG Academy। और हमने आपको पता है कि लास्ट 2 लेक्चर्स में हम ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर चुके हैं और ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हमने जो बेसिक्स ट्रिग्नोमेट्री थी वो पढ़ लिया है ना। जैसे कि साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। और इसकी वैल्यू आ जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर और बेस की साइड डिसाइड होती है। थीटा के अपोजिट वाली साइड परपेंडिकुलर कहलाती है, यानी एंगल के अपोजिट वाली साइड परपेंडिकुलर कहलाती है, और उसकी एडजेसेंट साइड क्या कहलाती है, बेस कहलाता है। तो कॉसेक क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा होता है कॉस का उल्टा, और कॉट थीटा होता है आपका टेन का उल्टा। इसके साथ ही हमने कुछ वैल्यूज़ देखी थी। हमने ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक स्पेसिफिक एंगल पे ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू देखी थी और वो हमने डिराइव भी किया था। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात किया था वो हमने पता कॉम्प्लीमेंट एंगल। तो कॉम्प्लीमेंट एंगल का ये जो रिज़ल्ट है आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। कंबाइंड रिज़ल्ट है ये पूरा, और ये बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। अगर ये रिज़ल्ट याद नहीं है तो समझ लो कुछ भी नहीं है ना। और इसके लिए मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि साइन और कॉस एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है ना। यानी कि साइन और कॉस को एक दूसरे के टर्म्स में लिखा जा सकता है। यानी अगर साइन 60 है तो इसका 60 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट एंगल कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट यानी किन दो एंगल को ऐड करके 90 डिग्री बन रहा है ना। तो 60 डिग्री का 30 डिग्री कॉम्प्लीमेंट आएगा, तो साइन और कॉस एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट है। अगर हमने लिखा कॉस 63 डिग्री तो उसको साइन के टर्म्स में लिखा जा सकता है, बिल्कुल। इसको 90 से माइनस कर दो तो जो एंगल आएगा, ठीक है ना, वो कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, लाइक दिस। इसी तरह साइन, और मतलब ये है कॉम्प्लीमेंट एंगल। साइन कॉस का कॉम्प्लीमेंट है, कॉस साइन का कॉम्प्लीमेंट है। सेक कोसेक का है और कोसेक सेक का है, ठीक है ना। और टेन कॉट का है और कॉट टेन का है। ये कॉम्प्लीमेंट का रिलेशन है जो आपको याद रखना है। ये लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं, है ना। तो इसी पे क्वेश्चन है tan 65 अपॉन कॉट 25। वीडियो को पॉज करें और जल्दी से एग्जाम्पल कर लें। तो tan 65 है, कॉट 25 है। टेन और कॉट एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं। तो इस tan 65 को अगर हम चाहें तो कॉट में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं कॉट। इसका कॉम्प्लीमेंट एंगल कितना हो जाएगा, 35 डिग्री, सॉरी 25 डिग्री, है ना। तो tan 65 और कॉट 25 बराबर होंगे। तो इस tan 65 को आप कॉट 25 लिख दीजिए। तो कॉट 25 अपॉन कॉट 25 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आंसर 1 आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको आने चाहिए। जैसे कि ये क्वेश्चन है tan 65, सॉरी ये तो आंसर सॉल्यूशन हो गया उसका, ठीक है। और क्वेश्चन करते हैं, एक्सप्रेस tan 75 एंड cos 75 इन टर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल्स लाइंग बिटवीन 0 एंड 45 डिग्री। यानी tan 85 को भी एक्यूट बनाना है, cot 75 को भी एक्यूट बनाना है। तो tan 85 को अगर एक्यूट बनाना है तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 85 प्लस 15 होता है, सॉरी 85 प्लस 5 डिग्री होता है 90 डिग्री। तो अगर tan का कॉम्प्लीमेंट होता है cot, तो उसको cot के टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं, cot 5 डिग्री। और कॉट 75, कॉट का कॉम्प्लीमेंट होता है 10, तो इसको कॉम्प्लीमेंट करके तो कैसे लिख सकते हैं, 15 डिग्री। तो ये जो एक्सप्रेशन है हमारे पास, ये tan 85 कन्वर्ट हो जाएगा कॉट 5 डिग्री, और कॉट 75 डिग्री कन्वर्ट हो जाएगा tan 15 डिग्री। ये बराबर है किसके, tan 85 डिग्री के प्लस कॉट 75 डिग्री, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया, tan कॉट 5 डिग्री प्लस tan 15 डिग्री। तो दिस इज़ हाउ द एक्सप्रेशन कैन बी रिटन, है ना। सिंपल है, इसमें ज़्यादा कुछ लॉजिक एज सच है नहीं, बस आपको याद होना चाहिए एक्सप्रेशन, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं, ए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। अब आइडेंटिटीज़ आ रहा है, जो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, आइडेंटिटीज़, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। आइडेंटिटीज़ में क्या होता है ना, जैसे कि 3 आइडेंटिटीज़ हैं, तीनों आइडेंटिटी को आपको याद रखना है। आइडेंटिटी यानी फॉर्मूला, एक तरह से एक रिलेशन है जो हमेशा सेटिस्फाइड करेगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ के बीच में। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ यानी साइन कॉस और टेन के बीच में, और सेक और कोसेक के बीच में एक रिलेशन है, यूनिक रिलेशन है जो हमेशा सेटिस्फाई करेगा। यानी जैसे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, ये एक रिलेशन है जो ए और बी में हमेशा सेटिस्फाई करता है ना। इसी तरह आइडेंटिटी जो ट्रिग्नोमेट्रिक का भी एक रिलेशन है जो हमेशा सेटिस्फाई करेगा। वो रिलेशन, हम पहला रिलेशन जो है वो डिफाइन करने वाले हैं। जैसे कि आप नोटिस करें कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ए सी हाइपोटेन्यूस हो जाएगी, ए बी परपेंडिकुलर हो जाएगा सी के रेस्पेक्ट में। चलो ये थीटा ले लेते हैं, है ना, ये एंगल। तो सी के थीटा के रेस्पेक्ट में ये पी परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। तो अगर हम इसमें ये लिखें कि ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, लिख सकते हैं।
ये कहाँ से आ गया है, ये वहाँ से आया है जहाँ से पाइथागोरस थ्योरम डिराइव होती है, ठीक है, ये कर चुके हैं हम। ए सी अपोजिट साइड है, पाइथागोरस हाइपोटेन्यूस होगी 90 डिग्री के। तो ए सी की क्वेश्चन से पूरी क्वेश्चन को डिवाइड करके देखें तो ए सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन है स्टूडेंट, ये कैसे कन्वर्ट हो जाएगी, ये हो जाएगा ए बी बाई ए सी का होल स्क्वायर, ठीक है, और बी सी बाई ए सी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो ए बी अपॉन ए सी, यानी अगर मैं साइन थीटा लिखूँ तो साइन थीटा कितना आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो ए बी अपॉन ए सी को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा, तो ये साइन थीटा का होल स्क्वायर। और कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा पर बेस अपॉन, यानी बेस कितना है, बी सी अपॉन हाइपोटेन्यूस थीटा के रेस्पेक्ट में, है ना। तो ये हो जाएगा कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ से एक आइडेंटिटी डिराइव हुई जो हमेशा आपको याद रखना, फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन साइन और कॉस के बीच में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होगा। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, 1 होगा। अच्छा अगर मैं आपसे बोलता हूँ ना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होगा किसी भी एंगल के लिए, तो ये ट्रू है ना। मतलब हमेशा ये बात याद रखो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। ये भी हम पढ़ेंगे लेकिन 2 मिनट के लिए सोचते हैं इसमें। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का 1 होता है, ये कोई भी एंगल हो, है ना। साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी सेम एंगल पे ये 1 होगा, यानी कोई भी एंगल ले लो, साइन स्क्वायर 15 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 15 डिग्री, ये क्या आएगा 1। साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, ये भी कितना आएगा 1। ये तो हम पढ़ चुके हैं ना। साइन 30 की वैल्यू होती है हाफ, तो 1/4 हो जाएगा। कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो इसका स्क्वायर 3/4 हो जाएगा। तो 1/4 प्लस 3/4 कितना आ रहा है, 1 हो रहा है, तो ट्रू हो रहा है, सेटिस्फाइड हो रहा है। किसी भी एंगल के लिए आप लिख सकते हो, यानी साइन स्क्वायर 2 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 2 डिग्री, ये भी कितना होगा, 1 होगा। तो आइडेंटिटी का मतलब यही होता है। अब लेकिन ये तो ठीक है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, ये तो आप अगर 10 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। मतलब इसमें स्मार्टनेस नहीं है कि आपको ये पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये स्मार्टनेस नहीं है। स्मार्टनेस क्या है कि 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। ये जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का प्रूफ करेंगे ना, तो वहाँ पे कहीं कहीं 1 नज़र आ रहा होगा, तो 1 को आप इस टर्म में सोच पाओ कि 1 को यार अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये स्मार्टनेस है। मतलब मेरे घर के आप ये समझो कि आपके घर के बच्चों को भी पता होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, अगर मैं आपको रटा दूं, लेकिन 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, ये इंपॉर्टेंट है। यानी आप दोनों तरफ से याद रखो कि 1 को हम चेंज करके साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को 1 भी लिख सकते हैं। इसमें कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ हम स्पेसिफिक एंगल में पढ़ चुके हैं, तो उसमें तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए, ठीक है ना। अब ये जो आइडेंटिटी आई है हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 है, इसमें आप नोटिस करो कि अगर मैं पूरी इक्वेशन को कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देता हूँ, सपोज करो, ठीक है ना, यानी साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, और ये 1 अपॉन कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो ये सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी आ गई, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे भी आप याद रखो कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यानी अगर आप इसमें सोचो कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा। अभी प्रूव कर लिया हमने, प्रूव को जाके वापस से देखो, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि 1 जो होता है वो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। एक चीज़ ये समझ में आई, 1 जो होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan थीटा के बराबर होता है, यानी 1 आप ले सकते हो सेक थीटा माइनस tan थीटा इंटू सेक थीटा प्लस tan थीटा, ठीक है। 1 को हम क्या ले सकते हैं, सेक थीटा माइनस tan थीटा इंटू सेक थीटा प्लस tan थीटा। तो ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होगा, यानी अगर हम सेक थीटा माइनस tan थीटा को न्यूमरेटर में रखें तो सेक थीटा प्लस tan थीटा कहाँ चला जाएगा, डिनोमिनेटर में, ऐसे हो जाएगा, है ना। और हम सेक थीटा प्लस tan थीटा को न्यूमरेटर में रखें, ये सारे रिलेशन एज इट इज़ याद होना चाहिए, एक ही रिलेशन से ये सारे रिलेशन आ रहे हैं, ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना। यानी ये एक रिलेशन से हमने देखो कितने सारे रिलेशन डिराइव कर लिए। यानी 1 आपको दिख रहा है ना, तो 1 के साथ ये भी चमकना चाहिए, ये भी चमकना चाहिए, ये भी चमकना चाहिए, ये भी चमकना चाहिए, आपके दिमाग में सारी बत्ती जलनी चाहिए,
है ना। इसी रिलेशन के अंदर जैसे कि अगर आप चाहो तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा में भी गेम खेल सकते हो। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, अब तो याद हो गया होगा 1। तो यहाँ से हम कॉस स्क्वायर थीटा को क्या ले सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी हम यहाँ से ले सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा इज़ नथिंग बट 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। अच्छा, ये डाउट आ सकता है कि सर ये तो मैंने बताया नहीं कि ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कैसे हो गया। ये अगर आप ए रखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाओ, तो ए को सेक थीटा रखो, बी को टेन थीटा रखो, तो वहाँ से आया ये ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी की आइडेंटिटी से। ठीक है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी की आइडेंटिटी से। तो इसी तरह यहाँ पे भी आप नोटिस करो कि ये ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है, तो ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू साइन थीटा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी से ये यहाँ पे आया है। ठीक है, और आप चाहो तो यहाँ पे एक चीज़ ये भी लिख सकते हो कि साइन स्क्वायर थीटा को भी लिख सकते हो। साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या ले सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा, ये भी रिलेशन याद रखो, ये भी रिलेशन याद रखो, यानी क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। अभी आप बोलोगे सर इतने रिलेशन याद कैसे होते हैं, कुछ भी नहीं खेल रहे हम तो बस खेल रहे हैं इनके साथ, इधर को उधर लेके जा रहे हैं, उधर से इधर ले जा रहे हैं, थोड़ा सा आइडेंटिटी लगा रहे हैं। ठीक है, एक लास्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन डिराइव करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। अब इस पूरे रिलेशन को आप साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा तो कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। कॉस अपॉन साइन होता है कॉट, तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, और ये होगा 1 अपॉन साइन होता है कॉसेक, तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ये एक तीसरा रिलेशन बन गया। इसके साथ भी आप खेल सकते हो। इसके साथ कैसे खेलेंगे, इसके साथ आप ऐसे खेलोगे कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब देखो एक चीज़ मैं आपको बता दूं स्टूडेंट पहले ही कि ट्रिग्नोमेट्रिक जो इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री है, इसके 2 लेक्चर हमारे पहले हो चुके हैं, और वो लेक्चर मैंने थोड़े लंबे लंबे लिए थे, 45-46 मिनट्स का ईच लेक्चर था, यानी ऑलरेडी 100 मिनट्स का लेक्चर हमारा रिकॉर्ड हो चुका है। और उन 100 मिनट्स में मैंने काफ़ी टाइम दिया है, काफ़ी बेसिक्स को समझाया है, वहाँ पे मैंने स्पेसिफिक एंगल की वैल्यू ड्राइव करके दिखाई थी, ईच एंड एवरीथिंग मैंने बहुत क्लियर कट एक्सप्लेन किया था। अगर वो लेक्चर आपने ईजी गोइंग में लिया है ना, तो ये लेक्चर आपको बहुत डिफिकल्ट लगेगा। वो लेक्चर के आपने नोट्स नहीं बनाया है ना, तो ये लेक्चर आपको बहुत डिफिकल्ट लगेगा। उस लेक्चर के आपने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया ना एनसीईआरटी, तो ये लेक्चर बहुत डिफिकल्ट लगेगा। अब आप सीधा उस लेक्चर को रिवाइज़ करो नहीं, उन लेक्चर के नोट्स बनाओ नहीं, उन लेक्चर को वॉच करो नहीं, और ये लेक्चर देखोगे और फिर बोलोगे सर समझ में नहीं आ रहा, तो बट ऑब्वियस से किसी को भी समझ में नहीं आएगा। इवन न्यूटन को लाके बिठा दोगे उसको भी समझ में नहीं आएगा। यार जिसने ABC पढ़ी नहीं, तो वो कैसे लिख सकता है माई नेम इज़ तबीब या माई नेम इज़ स्टूडेंट, जो भी है। अगर उसको ABC आती है तभी तो वो स्टेटमेंट को लिख सकता है। अब आपने थ्योरी तो ज़्यादा ध्यान दिया नहीं, स्टार्टिंग में हमने टाइम दिया, उसमें आपने ज़्यादा स्पेंड किया नहीं, थ्योरी को सारा समझा नहीं, तो डिफ़िकल्ट ही लगेगा, बहुत सारे स्टूडेंट को डिफ़िकल्ट लगेगा। तो अगेन एंड अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग कि जो पहली चीज़ जो होती है ना, वो थ्योरी होती है। हम स्टार्टिंग में बहुत टाइम देते हैं। आप नोटिस करोगे कि मैं साइन थीटा को बार बार परपेंडिकुलर अपॉन बेस बता रहा हूँ, थीटा बता रहा हूँ, थीटा के अपोजिट साइड को बेस बता रहा हूँ, जो भी बता रहा हूँ, वहाँ पे बहुत टाइम दिया था, वहाँ पे टाइम देना होता है हमें। और यहाँ पे हम थोड़ा फास्ट मूव करेंगे क्योंकि हम भी पढ़ चुके हैं सब कुछ। कॉट स्क्वायर थीटा को उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अगेन आइडेंटिटी लगा दो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, तो यहाँ से ये इसमें और इसमें रेसिप्रोकल रिलेशन आ जाएगा, 1 माइनस कॉसेक माइनस कॉट थीटा और कॉसेक प्लस कॉट थीटा। तो इनके बीच में रेसिप्रोकल रिलेशन क्या आ गया, इससे ये पता चला कि कॉसेक माइनस थीटा, कॉसेक माइनस कॉट जो होता है कॉसेक प्लस कॉट का रेसिप्रोकल होता है। तो आई थिंक सो ये क्लियर है काफ़ी। ठीक है, तो एक आइडेंटिटी हमारे पास ये भी आ गई, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है जिसको आपको दिमाग में रखना है, और इन 3 से हम बहुत सारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बना सकते हैं। क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, किसी भी एंगल के लिए 1 प्लस टेन स्क्वायर 15 इक्वल्स टू सेक स्क्वायर 15 वैलिड है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा।
किसी भी एंगल के लिए वैलिड है। ठीक है स्टूडेंट, तो आई होप से ये क्लियर है। एक्सप्रेस tan a cos a sec a इन टर्म्स ऑफ sin a, तो tan a को sin a cos a sec a के टर्म्स में हमें लिखना है। तो tan a को कैसे लिख सकते हैं? tan a, तो tan स्क्वायर a, ये बताओ tan स्क्वायर a कितना होता है? 1 माइनस sec स्क्वायर a माइनस 1 होता है, यही होता है। अगर आइडेंटिटी याद है आपको तो हम लिख सकते हैं इसको sec स्क्वायर a माइनस 1। sec स्क्वायर a माइनस 1, इसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं? sec को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर a माइनस 1। इसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं? 1 माइनस कॉस स्क्वायर a अपॉन कॉस स्क्वायर a, ऐसे लिख सकते हैं, है ना। ऐसे आराम से लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर a। अब हमें ये पता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर a होता है साइन स्क्वायर a। अब ये आपको आइडेंटिटी अच्छे से याद होनी चाहिए कि कॉस साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a क्या होता है? 1 होता है। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर a कितना हो जाएगा? साइन स्क्वायर a। और कॉस स्क्वायर a को क्या लिखा जा सकता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर a। तो यहाँ से अगर आप tan a निकालोगे, tan a, तो tan a कितना आ जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ साइन स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर a। ये पहला रिलेशन हो गया कि tan a को हमने साइन के टर्म्स में लिख दिया प्योरली। यानी अगर मैं आपसे बोलूँ कि tan 3 डिग्री अगर आप साइन के टर्म्स निकालो तो कैसे लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर 3 डिग्री अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर 3 डिग्री, लाइक दिस। इसी तरह कॉस को भी साइन के टर्म्स में लिखा जा सकता है। कॉस को साइन के टर्म्स में लिखना तो बहुत आसान हो गया। कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, स्क्वायर रूट ले लो। कॉस ए इज़ नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, एज सिंपल एज डैट है। इसमें तो कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं होनी चाहिए, समझ रहे हैं आप। तो कॉस ए को तो लिख दिया हमने प्लस माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। और tan a को भी हमने लिख दिया। tan a क्या आया था हमारा? स्क्वायर रूट ऑफ, tan a आया था हमारा स्क्वायर रूट ऑफ साइन स्क्वायर ए, प्लस माइनस भी आएगा बाहर, है ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये आ रहा था। चाहो तो स्क्वायर रूट आप हटा दो, यानी ऊपर वाला स्क्वायर रूट हट जाएगा, यानी क्या आ जाएगा? साइन ए अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप चाहो तो tan की बेसिक डेफिनेशन भी यूज़ कर सकते हो। tan a क्या होता है? साइन ए अपॉन कॉस ए, और कॉस ए अभी अभी आपने निकाल लिया ये, तो ये कॉस ए उठा के यहाँ रख दो तो यही आ जाएगा। ठीक है, और sec a को लिखना है तो sec a तो हमें पता ही है क्या होता है। sec कॉस का उल्टा होता है, तो इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, है ना। इसी का रेसिप्रोकल, यानी 1 अपॉन प्लस माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर है, ये क्या हो जाएगा? sec a हो जाएगा। ओके, तो ये सिंपल क्वेश्चन है ये वाला, तो इस टाइप के क्वेश्चन सिंपल होते हैं। अब आइडेंटिकल प्रूव आ गया, ये यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, और इन क्वेश्चन को हमें अच्छे से याद करना होगा, समझना होगा। मतलब आइडेंटिटीज याद होंगी तो ये क्वेश्चंस होंगे, आइडेंटिटीज अच्छे से याद करनी होंगी तो ही ये क्वेश्चंस होंगे। तो पहला क्वेश्चन प्रूव करते हैं। इन क्वेश्चन में कुछ टिप्स और ट्रिक्स हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, टिप्स और ट्रिक्स ये है कि हमेशा याद रखो कि आपको LHS और RHS प्रूव करना होता है। यानी आइडेंटिटी प्रूव करना मतलब ये होता है कि LHS मस्ट बी इक्वल्स टू RHS। तो आप जहाँ से भी स्टार्ट करो, सपोज आप LHS से स्टार्ट करते हो या RHS से स्टार्ट करते हो, हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे जहाँ पे टर्म्स ज़्यादा होंगी। क्या ज़्यादा होंगी? टर्म्स ज़्यादा होंगी। जैसे यहाँ पे LHS में देखो कि यहाँ पे कितनी सारा टर्म है और RHS में सिर्फ 1 लिखा हुआ है, तो हम हमेशा यहाँ पे इस क्वेश्चन में कहाँ से स्टार्ट करेंगे? LHS से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और LHS से स्टार्ट करेंगे और कब तक सॉल्व करते रहेंगे? जब तक RHS नहीं आ जाता है। लेकिन LHS सॉल्व करते 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 हमारे पास सिंगल टर्म पे आंसर बन जाता है, यानी एक सिंपलेस्ट टर्म आ जाती है। सपोज ऐसे कोई टर्म आ जाती है तो वो RHS के बराबर नहीं है, तो फिर RHS को भी मॉडिफाई करो, RHS को भी क्या करो? सॉल्व करो, और फिर दोनों को सॉल्व करके अगर सेम चीज़ आ जाती है तो आपका LHS इक्वल्स टू RHS हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? यानी इसका मतलब यह है कि सबसे पहले दिमाग में रखना है कि जहाँ टर्म ज़्यादा है ना, वहाँ से इसको सिंप्लीफाई करना है, और फिर देखना है कि RHS में हमें चाहिए क्या। RHS में जो चाहिए उसको हम कोशिश करेंगे कि LHS या RHS, जिस टर्म को भी आप सिंप्लीफाई कर रहे हो उसको उसके टर्म्स में लिखने की कोशिश करो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो कि ये sec a tan a 1 माइनस साइन इक्वल्स टू 1 प्रूव करना है। तो sec और tan के अंदर हमें एक रिलेशन पता है, क्या होता है? sec प्लस tan a एंड sec माइनस tan a, ये हमें पता है कि क्या रिलेशन होता है ना। तो अगर हम इस sec a प्लस tan a को एज इट इज़ रहने दें, कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाए, इसको एज इट इज़ रहने दिया, इस sec को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। यानी ये जो sec a है स्टार्टिंग वाला फर्स्ट वाला, इसको हमने ऐसे लिखा और दूसरी बार ये लिख दिया, ये LHS से स्टार्ट किया। अब इस sec को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो सोच के देखो कि sec a प्लस tan a आ गया, और इधर क्या आ जाएगा? इधर आ जाएगा sec a माइनस sec a sin a, ये आ जाएगा। अब ज़रा सोच के देखो कि sec a sin a क्या होता है।
सेक ए साइन ए, सेक ए को वापस से लिख दो कॉस ए, तो ये हो जाएगा साइन ए, और सेक को लिखेंगे 1 अपॉन कॉस ए, तो ये नीचे डिवाइड में चला जाएगा, और साइन ए अपॉन कॉस ए कितना हो जाएगा टेन ए, यानी सेक ए इंटू साइन ए किसके बराबर है टेन है। तो इस एक्सप्रेशन को, इस पूरे एक्सप्रेशन को हम क्या लिख सकते हैं टेन ए, ठीक है ना। ये एक्सप्रेशन जब ये लिख सकते हैं टेन ए, तो ये एक्सप्रेशन क्या बचेगा आपके पास, ये आ जाएगा सेक ए प्लस टेन ए इंटू सेक ए माइनस टेन ए, ठीक है। अब ये ए प्लस बी और ए माइनस बी की आइडेंटिटी बन रही है, तो हम इसको लिख लेंगे सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, और ये आइडेंटिटी है जो कि 1 के बराबर होती है, ये RHS के बराबर आ गया, हैंस प्रूफ्ड। इतना ही करना होता है। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के कई तरीके होते हैं, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के कई तरीके होते हैं। एक ये तरीका हो गया, सपोज करो आपको क्या प्रूव करना है, सेक ए इंटू सेक ए प्लस टेन ए, इसको 1 के बराबर प्रूव करना है, इंटू क्या है यहाँ पे 1 माइनस साइन ए। तो हम क्या करते हैं, सबको कॉस साइन की फॉर्म में, प्योर फॉर्म कॉस और साइन की फॉर्म में लिख लेते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, ये दूसरा ऑल्टरनेटिव तरीका है ना। मतलब जैसा भी आप स्टार्ट करना चाहो, प्रूफ तो हमेशा ये हो जाएगा, ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, प्रूफ हमेशा हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, इधर कॉस ए एलसीएम ले लिया, तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, और ये एलसीएम वाला कॉस जब इधर कॉस से मल्टीप्लाइड होगा तो ये कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन ए। अब ये 1 प्लस साइन ए और ये 1 माइनस साइन ए प्लस बी और ए माइनस बी के आइडेंटिटी से मल्टीप्लाइड हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए। अब हमें एक आइडेंटिटी पता है, क्या पता है, हमें ये पता है कि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए के बराबर हो जाएगा। तो इस 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हमने लिख दिया कॉस स्क्वायर ए, और नीचे भी कॉस स्क्वायर ए लिखा हुआ है डिनोमिनेटर में, तो कैंसिल होकर क्या आ गया 1, जो कि RHS के बराबर है, हैंस प्रूफ्ड हो गया। तो ये है आइडेंटिटी का खेल। कई तरीके से आप कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो, डिफरेंट तरीके हैं सॉल्व करने के, जैसा आपको सीख लगे वैसा आप सॉल्व करिए, ठीक है ना। तो ये सॉल्यूशन है, इन्होंने सेकंड तरीके से किया हुआ है, तो उसको आप लिख लीजिए, मैंने दोनों तरीके से आपको करके दिखा दिया है, ठीक है ना। अब आते हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर क्या होता है, किसके बराबर होता है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो ब्रैकेट खोल दो आप, तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो होता है 1, और ये हो जाएगा -2 साइन थीटा डॉट कॉस थीटा। तो ये किसके बराबर हो रहा है, ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में 1-1 मार्क्स में आ जाते हैं। अब कह रहा है कि कॉस थीटा की वैल्यू 4/5 है, कॉस थीटा की वैल्यू अगर 4/5 है, तो हम इस तरह के क्वेश्चन तो लास्ट क्लास में भी कर चुके हैं। ये सपोज करो थीटा है, तो बेस क्या हो जाएगा 4, ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होगा, तो बेस थीटा के एडजेसेंट साइड और हाइपोटेन्यूस 90 डिग्री के अपोजिट साइड, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूस 5 हो जाएगी, तो परपेंडिकुलर पाइथागोरस से क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर आ जाएगा हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर रूट, तो 3 आ जाएगा। तो टेन थीटा कितना हो जाएगा, टेन थीटा मुझे बताओ, टेन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज़ 3/4, और सेक थीटा कितना हो जाएगा कॉस का उल्टा दैट इज़ 5/4। तो बस यहाँ पे वैल्यूज़ रखनी है इनकी, तो वैल्यूज़ रख दो, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 माइनस 9/16 डिवाइडेड बाय सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा कितना आ रहा है 25/16, तो ये कितना हो रहा है 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 कितना होता है 7/16 अपॉन 25/16, तो ये कैंसिल हो जाएगा 16 से 16, तो बचेगा क्या 7/25 आंसर बचेगा। कितना बचेगा 7/25, ठीक है। इस तरह से आप क्वेश्चन को कर सकते हो, और चाहो इसमें तो ये मतलब इसी तरह के क्वेश्चन करना, और तो कुछ वैल्यू वाला क्वेश्चन है ना, तो वैल्यू वाले क्वेश्चन तो ऐसे ही होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। ये चैप्टर हमारा लगभग फिनिश हो गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से कई बार आया है सीबीएसई में, 2 मार्क्स में, कभी 3 मार्क्स में, कभी 1 मार्क्स में भी आया है, डिपेंड करता है। ये कह रहा है कि इफ़ कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1 है, तो साइन स्क्वायर ए साइन टू द पावर 4a क्या होगा। तो साइन स्क्वायर ए को तो एज इट इज़ रखो, है ना, और इसमें ऐसा करो ना कि इसमें कॉस और साइन में रिलेशन निकाल लो, यानी हम इसको लिख सकते हैं कॉस ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब एक आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, तो कॉस ए किसके बराबर आ रहा है साइन स्क्वायर ए के बराबर, यानी साइन स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी आ रही है कॉस ए के बराबर। ये समझ में आना चाहिए, है ना, सबसे पहली चीज़ तो ये समझ में आनी चाहिए। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो यहाँ से क्या आ जाएगा कि दोनों तरफ स्क्वायर किया, यानी कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू किसके बराबर आ रही है साइन टू द पावर 4a की,
ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन आया है, बात समझ रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन आया। यानी साइन स्क्वायर ए को तो हमने साइन स्क्वायर ए ही रहने दिया, और साइन टू दी पावर 4 को हमने क्या लिख लिया, कॉस स्क्वायर ए लिख लिया। तो इन दोनों का आइडेंटिटी से क्या हो गया, आंसर 1 हो गया। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। अब अगर समझ में नहीं आया तो पॉज करके वापस से रिवाइंड करो और उसको 10 बार सुनो, तब आपको जाके अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा, 10 बार सुनोगे तो समझ में आएगा, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना हो गया, 1 हो गया। क्लियर है। तो कॉस ए को हमने क्या किया था, हमें क्वेश्चन में गिवन था कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1 था, तो कॉस स्क्वायर ए को उधर ले गए तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो गया। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए आइडेंटिटी से लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए, तो कॉस ए की वैल्यू साइन स्क्वायर ए के बराबर आ गई। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर ए को तो हमने एज इट इज रहने दिया, कोई छेड़ा नहीं इसको। लेकिन कॉस ए और साइन स्क्वायर ए बराबर अगर आ रहे हैं, अगर ये ट्रू है तो हमने क्या किया, इन दोनों को स्क्वायर किया, तो कॉस स्क्वायर ए साइन टू दी पावर 4a के बराबर आ रहा है। तो हमने साइन टू दी पावर 4a की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए तो 1 होता है आइडेंटिकली, तो ये ट्रू हो गया। ठीक है, तो इस तरह के ये क्वेश्चन हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस साइन, इफ साइन ए इक्वल्स टू, ठीक है, तो यानी साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, साइन ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, है ना। और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है, 1 होता है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर को क्या लिखा जा सकता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को लिखा जा सकता है कॉस स्क्वायर ए। अब ये अगर आ गया तो आप स्क्वायर कर दें, तो कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू कॉस टू दी पावर 4a। इस कॉस टू दी पावर 4a को चेंज करके लिख दें साइन स्क्वायर ए, यहाँ से इस इक्वेशन से कॉस टू 4a की वैल्यू कितनी आ गई, साइन स्क्वायर ए, और इस कॉस स्क्वायर ए को एज इट इज लिखा रहने दें, तो इन दोनों का सम कितना होगा, आइडेंटिटी से 1 होगा। अगेन ये ट्रू हो गई। तो दोनों वाइस वर्सा क्वेश्चन ऐसे हो जाएंगे होपफुली। ठीक है, तो इस तरह से सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करनी है, होमवर्क करना है। ये कह रहा है कि tan a प्लस कॉट ए अगर 4 के बराबर है तो tan टू दी पावर 4a प्लस कॉट टू दी पावर 4a किसके बराबर होगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ना, इसमें कुछ भी ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तो भाई आप इसमें आइडेंटिटी का यूज़ करें ना, जो हम पॉलिनॉमियल में कर रहे थे, tan टू दी पावर 4a प्लस कॉट टू दी पावर 4a। तो आप इसको लिखें, ऐसे लिखें, सोच के देखें कि ये लिखा है tan स्क्वायर a का होल स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर a का होल स्क्वायर। अब इसमें 2 टर्म्स ऐड कर दें, क्या ऐड करें, 2 टाइम्स tan स्क्वायर ए कॉट स्क्वायर ए, माइनस जो ऐड किया उसी को सब्ट्रैक्ट कर दें, 2 टाइम्स tan स्क्वायर ए कॉट स्क्वायर ए। ठीक है ना, इसमें हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से क्या फ़ायदा हुआ कि ये वापस से कैंसिल हो जाएगा और वापस से यही चीज़ आ जाएगी। तो अब इन तीनों टर्म्स को कंबाइन कर लें, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, यही आ जाएगा। और tan a प्लस कॉट ए आपको दे रखा है 4, यानी tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, यही आएगा ना, खोलेंगे तो। और यहाँ पे आप नोटिस समझने की कोशिश करें कि tan a कॉट ए का प्रोडक्ट 1 होता है। क्यों होता है, क्योंकि कॉट ए को आप लिख सकते हो 1/tan a, तो tan a कैंसिल हो जाएगा, तो tan a टाइम्स कॉट ए 1 होता है। तो इस एक्सप्रेशन को वापस से क्या चेंज करके लिख सकते हैं, कैंसिल हो जाएगा ना, tan स्क्वायर ए इंटू कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1, तो ये -2 बचा रहेगा, बाकी ये 3 क्लब हो गया। ठीक है, अंदर वाले एप्लीकेशन में, यानी अंदर वाले ब्रैकेट के अंदर जो स्क्वायर वाला ब्रैकेट है, इसमें अंदर वापस से ऐसे लिखें, tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 2 टाइम्स tan a कॉट ए माइनस 2 टाइम्स tan a कॉट ए, माइनस प्लस कर दिए, ये -2 बाहर ही है। ठीक है, तो ये ये ऐसे प्लस माइनस करने से एक्सप्रेशन चेंज नहीं हुआ, वही का वही रहा। और ये शुरू के 3 टर्म्स को कंबाइन करके आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं tan a प्लस कॉट a का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर ब्रैकेट रहेगा, और ये 2 टाइम्स tan a कॉट a, तो tan a कॉट a से कैंसिल हो जाएगा, -2 बचा रहेगा, ये होल स्क्वायर -2। अब tan a प्लस कॉट a की वैल्यू तो गिवन है 4, तो ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा, -2 इसका होल स्क्वायर -2। tan a प्लस कॉट a की जगह 4 रखा, 4 का स्क्वायर -2 का होल स्क्वायर तो चला ही आ रहा है ना, और -2 रखा है, तो ये हो जाएगा 16 -2। 16 - 2 कितना होता है, 14 का स्क्वायर 196 -2 194 इज़ द करेक्ट आंसर। इस तरह से ये आंसर आ जाएगा 194। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तो ये क्वेश्चन हो गया है। अब ऐसा करते हैं, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे करते हैं, और फिर नेक्स्ट क्लास में हम एनसीईआरटी को स्टार्ट करके चैप्टर फिनिश करेंगे। तो आई थिंक ये चैप्टर सिंपल इजी गोइंग में हो गया है। कह रहा है कि cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू √2 cos थीटा, तो cos थीटा माइनस साइन थीटा क्या होगा, cos थीटा माइनस साइन थीटा क्या होगा। तो cos थीटा प्लस साइन थीटा किसके बराबर है, √2 cos थीटा। ध्यान से देखो, और cos थीटा माइनस साइन थीटा की वैल्यू चाह रहा है, तो हम ऐसा करते हैं, दोनों का स्क्वायर कर देते हैं, 2 मिनट के लिए दोनों का स्क्वायर कर देते हैं, है ना।
देखो चलो टाइम कम बच रहा है यार, इस क्वेश्चन को हम सॉल्यूशन ही दिखा देते हैं। या सॉल्यूशन तो है ही नहीं, क्या करें फिर, नेक्स्ट क्लास में करें। मैंने बनाया ही नहीं सॉल्यूशन इसका। या चलो 30 मिनट का स्लॉट है, 2-3 मिनट एक्स्ट्रा हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर करो। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल्स टू √2 क्या है, कॉस थीटा, √2 कॉस थीटा। तो दोनों तरफ एक बार स्क्वायर कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, यानी ये इसका होल स्क्वायर और ये भी स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा साइन थीटा, और ये कितना हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ से तो 1 आ गया, और ये हो जाएगा 2 कॉस थीटा साइन थीटा इज इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब हमें चाहिए कॉस थीटा माइनस साइन थीटा की वैल्यू, क्या चाहिए, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा की वैल्यू। सपोज़ करो इसकी वैल्यू एल है, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, ठीक है। एल वैल्यू मान ली हमने, सपोज कर एल वैल्यू मान ली, तो स्क्वायर करने पे क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा साइन थीटा इज इक्वल्स टू एल स्क्वायर, यही आएगा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, तो हमने 1 लिख दिया, माइनस 2 कॉस थीटा साइन थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल के रख दो, क्या आ रही है 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, यही आ रही है। 2 टाइम्स कॉस थीटा साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये एल स्क्वायर का रहेगा। तो ये कितना हो गया है 1, और ये माइनस माइनस प्लस, तो ये 2 हो जाएगा, माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, यही आ जाएगा एल स्क्वायर। माइनस माइनस प्लस 1, तो 1 + 1 2, 2 को कॉमन ले लो, तो 2 कॉमन ले लिया हमने, तो अंदर क्या बचा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू एल स्क्वायर, ठीक है। 1 इस कॉस स्क्वायर थीटा को हमने क्या लिख दिया 2 टाइम्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को ले सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, ये एल स्क्वायर है, ठीक है। अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो, तो एल की वैल्यू कितनी आ रही है √2 साइन थीटा, बिल्कुल है, सिंपल सेट है, √2 साइन थीटा आ रही है। तो आंसर क्या इतना हो जाएगा, √2 साइन थीटा ही आना चाहिए आंसर, तो ये गलत है आंसर, √2 साइन थीटा आना चाहिए। कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कितना आ जाएगा √2 साइन थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कह रहा ना। फिर भी अगर इस क्वेश्चन में कोई मिस्टेक हो तो मुझे बताना। तो ये ट्रिग्नोमेट्री की जो क्वेरी है वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री की पूरी थ्योरी जो है, पूरी की पूरी थ्योरी हमने कंप्लीट कर ली है। स्पेसिफिक एंगल्स पे हमने निकालना सीख लिया था, सब कुछ निकालना सीख लिया था। टेबल वगैरह हमने आपको पहले ही बोल दिया था बनाने को, तो वो टेबल वगैरह आप बना लीजिएगा, है ना। यहाँ से हमने लेक्चर को शुरू किया था और इससे पहले ये सब हम पढ़ चुके हैं, ये सारी चीज़ हम पढ़ चुके हैं। टेबल वगैरह जो है ना, एक सेकंड मैं आपको बता देता हूँ, ये वाली टेबल हम पढ़ चुके हैं, हमने बताया था ये कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं, सब हमने डिस्कशन कर चुके हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ये चैप्टर को फिनिश करेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग फॉर टुडेज लेक्चर, टेक केयर।